हाय वेलकम अगेन, दिस इज राजू कुमार। आज जो है मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 6 दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम, स्पीकिंग, राइटिंग हर सेक्शन में आपको बेनिफिट देगा, बेनिफिशियल होगा। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है आपका यूज ऑफ डैट। यूज ऑफ डैट। डैट एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको अक्सर कंफ्यूजन होता है, आपको समझ में नहीं आता कि डैट का यूज किसके लिए करें, डैट का यूज कहाँ करें और कैसे इसका यूज किया जाता है। तो आज जो है मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाने का काम कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से बताने का आपको काम करूंगा, समझाने का आपका काम करूंगा। डैट का यूज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, किस तरह का रोल करता है और किसके लिए यूज होगा, ये सब हम जानने का काम करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब चीज हम जानने का काम करेंगे, सीखने का हम काम करेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा क्या, डैट। डैट तो डैट को हम दो बेस पे पढ़ने का काम करेंगे, टू स्टेज पे पढ़ने का काम करेंगे। फर्स्ट काम करेंगे इसके यूज बेस पे, और सेकंड जो है इसके फंक्शन बेस पे हम इसको पढ़ने का काम करेंगे, समझने का हम काम करेंगे। यहाँ पे हमने कहा क्या, तो पहले इसे हम यूज बेस पे पढ़ने का काम करेंगे। यानी डैट का यूज जो है किसके लिए किया जाएगा और किसके लिए यूज नहीं किया जाएगा। तो इस संसार में दो तरह का थिंग पाया जाता है, दो तरह का वस्तु पाई जाती है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो पाया जाता है आपका लिविंग थिंग, और सेकंड जो पाया जाता है आपका नॉन लिविंग थिंग। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि डैट का यूज लिविंग के लिए करूं या फिर डैट का यूज नॉन लिविंग के लिए किया जाएगा। यानी डैट का यूज लिविंग के लिए करना चाहिए या फिर नॉन लिविंग के लिए करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि डैट का यूज जो है लिविंग के लिए भी किया जाता है। और अब यहाँ प्रश्न उठता है कि लिविंग के लिए किया जाता है तो क्या ये नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाएगा? तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग के लिए भी डैट का यूज किया जाएगा, डैट का यूज होता है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि यूज हमने देखा, अब यहाँ पे जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, किस तरह का फंक्शन करता है, किस तरह का ये रोल करता है। यानी इसके फंक्शन को जानने का हम काम करते हैं। फंक्शन, तो ये जो है आपका फंक्शन करने का काम करता है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का रोल करता है, तो ये कुछ ना कुछ मीनिंग देता होगा, कुछ ना कुछ अपना सेंस देता होगा। क्या मीनिंग देता है? ये मीनिंग देता है जो, जिसे या फिर जिसने या जिसको, जैसा ये सेंस देता है, जैसा ये मीनिंग देता है। अब ये तो रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो गई। ये जो है क्या, अब डैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन का फंक्शन करता है। क्या रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ क्या किसी और प्रोनाउन का फंक्शन करता है? क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी फंक्शन कर सकता है, या फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी ये फंक्शन करता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का भी फंक्शन करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डैट का यूज, डैट का फंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन के लिए होता है। यानी ये फंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन के लिए करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का रोल करता है, लेकिन ये कभी भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का फंक्शन नहीं करता। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का
रोल नहीं करता। यानी क्या करता है, डेट जब भी यूज होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन में होगा, और इसी रिलेटिव प्रोनाउन को हम रिलेटिव क्लाउज भी बोलते हैं, रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हम इसके स्ट्रक्चर को जानने का काम करते हैं, स्ट्रक्चर को समझने का काम करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका बनावट क्या होता है, इसकी रचना कैसे होती है, किस तरह का ये दिखता है, सब चीज को हम जानने का काम करते हैं। अगर यहाँ पे आपको क्या कहा हमने कहा डैट, जब आपको डैट सेंटेंस में दिया गया होगा तो डैट के पहले ध्यान रखना, डैट के पहले आपको यहाँ पे कोई ना कोई एंटीसीडेंट दिया गया होगा। एंटीसीडेंट दिया गया होगा। एंटीसीडेंट में क्या दिया गया होगा, तो डैट के पहले आपको किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको बताया गया होगा। यानी डैट से पहले किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किया गया होगा। अब यहाँ पे जो है डैट के साथ आपका, डैट के बाद में डैट के साथ यहाँ पे आपका दो तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है, दो तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका हो सकता है। कौन कौन सा? फर्स्ट जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, यानी डैट के जस्ट बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया जा सकता है। अगर जरूरत है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब लिखे, नहीं जरूरत है तो आप यहाँ पे मेन वर्ब का यूज करें। इसीलिए हमने आपको ए भी को ब्रैकेट में रखा है, ब्रैकेट में हमने लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अदर वर्ड का यूज करें, यही आपका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि अदर वर्ड जब हमने लास्ट में लिखा तो यहाँ पे हम किस साइन का यूज करें, कैसा यहाँ पे साइन हमारा यूज करना राइट होगा और कैसा यूज करना हमारा राइट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क भी यूज किया जा सकता है। कब यूज किया जा सकता है? जब आपका डैट के पहले वाला पार्ट जो है, डैट का पहले वाला हिस्सा जो है, फर्स्ट जो हिस्सा है आपका फर्स्ट पार्ट है, अगर वो इंटेरोगेटिव या WH फैमिली के वर्ड्स या सेंटेंस में होता है तो यहाँ पे आपका इंटेरोगेटिव साइन यूज करना राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। या फिर आप इंटेरोगेटिव साइन के बाद में यहाँ पे आप फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं। कब? जब आपका डैट के पहले वाला पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट जो है आपका असर्टिव होगा तब। अब यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? तो दूसरा स्ट्रक्चर जो आपका यहाँ पे होता है, डैट के जस्ट बाद आपको सब्जेक्ट भी मिलता है, सब्जेक्ट का भी यूज किया जाता है। और सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे अगर जरूरत है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करें, नहीं जरूरत है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं करें। और उसके जस्ट बाद फिर यहाँ पे वर्ब का यूज किया जाता है और उसके बाद में यहाँ पे आपका अदर वर्ड यूज किया जाता है या अदर वर्ड का यूज होता है। अब यहाँ पे इसके लिए मैं कौन सा साइन यूज करूँ, किस तरह का साइन यूज किया जाएगा? तो यहाँ भी आपका दो तरह का साइन जो है यूज किया जाएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं। कब? जब आपका डैट के पहले वाला पार्ट अगर इंटेरोगेटिव होता है या WH फैमिली का होता है तो वहां पे आपका क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा। अगर आपका सेंटेंस डैट के पहले वाला सेंटेंस अगर असर्टिव होता है तो असर्टिव में यहाँ पे आपका फुल स्टॉप का यूज करना राइट होगा। यही आपका सत्य है, यही आपका स्ट्रक्चर है। आप क्या करें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये ऑलवेज आपके पास में रहे।
और आप इस पे फायदा ले पाए। अब यहाँ पे जो हमने आपको स्ट्रक्चर दिया है, अब यहाँ पे उसको आपको एग्जाम्पल चाहिए, तभी तो आप बेहतर समझ पाएंगे, बेहतर आप सीख पाएंगे। तो यह हमने एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं, उसे सीखने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया एग्जाम्पल द पेन, द पेन that is laying, the pen that is laying on the is mine। यानी अब यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ने का काम करें, ध्यान से समझने का काम करें। हमने क्या कहा है, डैट के पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन का जिक्र किया गया होगा। तो आप यहाँ पे देखिए डैट के पहले नाउन का जिक्र किया गया है या प्रोनाउन का जिक्र किया गया है। आप मुझे बताएं पेन क्या है? पेन आपका नाउन है, तो ये आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये आपका नॉन लिविंग है, यानी डैट के पहले आपका नॉन लिविंग है। और डैट के बाद हमने क्या कहा है कि डैट के जस्ट बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा और उसके बाद में मेन वर्ब होगा, उसके बाद में आपका अदर वर्ड हो सकता है। यानी हमने क्या लिखा है उसे पढ़ने का हम काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। द पेन इज, द पेन दैट इज लेइंग ऑन द टेबल इज माइन। जो कलम मेज पर है, जो कलम टेबल के ऊपर है, वो मेरी है। ये किसकी है? मेरी है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल और लेकर समझने का काम करते हैं, जानने का हम काम करते हैं। द चेयर दैट इज लेइंग इन योर रूम इज ब्रोकन। जो कुर्सी, जो चेयर आपके रूम में पड़ी है वो टूटी हुई है, वो टूट गई है। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमने आपको कोई भी रटाने का काम नहीं किया, हमने आपको कॉन्सेप्ट देने का काम किया है, कॉन्सेप्ट बताने का काम किया है, जिससे आप आसानी से समझ पाए, आसानी से आप सीख पाए। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले का स्ट्रक्चर देखा, अब यहाँ पे हम सेकेंड वाले का भी स्ट्रक्चर जानने का काम करते हैं, सीखने का काम करते हैं, तभी तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पे आई हैव, क्या कहा हमने? आई हैव seen the bird, I have seen the bird that you are describing। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हमने क्या कहा है कि I have seen the bird that you are describing। मैंने उस पंछी को देखा है, उस पंछी को देखा है, उस चिड़िया को देखा है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं। यानी हमने क्या कहा था कि आपको डैट के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आपको दिया गया होगा। तो यहाँ पे आप देखें बर्ड जो है आपका नाउन है या प्रोनाउन है? नाउन है, 100% आपका नाउन है। अब यहाँ पे ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो ये आपका लिविंग है, 100% लिविंग है। यानी डैट का यूज हम लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग के लिए भी कर सकते हैं। अब डैट के बाद में हमने क्या कहा कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट भी यूज किया जा सकता है। यानी डैट के बाद में केवल वर्ब नहीं आता, वर्ब के साथ आप डैट के बाद आप सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आप मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जाम्पल लेने का काम करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझने का काम करते हैं। वेयर इज द बुक?
क्या कहा हमने? हमने लिखा यहाँ पे वेयर इज द बुक दैट वेयर इज द बुक दैट आई gave you I gave you। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझे, वेयर इज द बुक, वह किताब कहाँ है, वह पुस्तक कहाँ है जो मैंने आपको दिया था। अब यहाँ पे हमने क्या कहा है कि इसके साथ, किसके साथ? डैट के साथ आप यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग का यूज किया जाता है। तो बुक आपका नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ साथ यहाँ पे देखिए ये कैसा सेंटेंस है, ये कैसा सेंटेंस है, कैसा वाक्य है। तो ये आपका WH फैमिली का वाक्य है। तो इसीलिए हमने लास्ट में यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमने लगाया है। और यहाँ पे डैट के बाद फिर हमने यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद फिर यहाँ पे हमने वर्ब का यूज किया। क्या लिखा हमने? वेयर इज द बुक, वह किताब कहाँ है, दैट जो आई गेव यू, मैंने आपको दी थी। वह किताब कहाँ है, वो पुस्तक कहाँ है जो मैंने आपको दी थी। ये तो इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई, इसके एग्जाम्पल की बात हो गई। अब हम ये जानते हैं कि इस सेंटेंस को हम जोड़ते कैसे हैं, कैसे कंजंक्शन यूज कर कर इसे हम ज्वाइन करते हैं, कैसे इसे हम ऐड करते हैं, इससे हम जानने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने आपको डैट का स्ट्रक्चर बताया है, जोड़ने का तरीका आपको नहीं बताया। तो आपको जोड़ने का तरीका भी मालूम होना चाहिए कि जब आपको दो सेंटेंस दिए गए हो, दो वाक्य दिए गए हो, तो आप उस सेंटेंस को कैसे जोड़ते हैं, किस तरह से उसे जोड़ा जाता है, तो उसे हम जानने का काम करते हैं, समझने का हम काम करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया, दिस इज अ बुक, दिस book was given to me। This is a book, this book was given to me। यहाँ पे सेकेंड हमने लिया, this is a painting। श्याम did it। अब यहाँ पे आपके सामने दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस को आपको ऐड करना है, दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके आपको एक बनाना है। कौन सा कंजंक्शन का यूज किया जाएगा, कैसा कंजंक्शन यूज किया जाएगा और कहाँ कंजंक्शन वो यूज किया जाएगा, इसे हम जानने का काम करते हैं, समझने का काम करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जब ये इस तरह का दिया गया हो तो सबसे पहले आपको इस सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है, क्या ध्यान से आपको पढ़ना है। क्या इसे हम पढ़ने का पहले काम करते हैं कि क्या आपको दिया गया है। दिस इज अ बुक, दिस बुक वॉज गिवन टू मी। सेकेंड हमने देखा, दिस इज अ पेंटिंग, श्याम डिड इट। यानी इस दोनों सेंटेंस को हमें क्या करना है, दोनों सेंटेंस को हमें ज्वाइन करके एक करना है, दोनों सेंटेंस को मिलाकर हमें एक बनाना है। पर कैसे बनाएंगे, किस तरह से यूज करेंगे, उसे हम जानने का काम करते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या देखा, दिस इज अ बुक। अब ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस आपका इंडेफिनिट है, यानी ए और एन जो है आपका किसी भी नाउन को इंडेफिनिट करता है। तो सबसे पहले
यहाँ पे आपको इस बुक को आपको डेफिनेट करना होगा, यानी यहाँ पे आपका यूज क्या किया जाएगा, बाकी दिस का दिस होगा, इज का इज होगा, एक के जगह पर आपको यहाँ पे द यूज किया जाएगा, यानी दिस इज द बुक। यह वही किताब है, यह वही पुस्तक है। और यहाँ पे इसके बाद में दोनों सेंटेंस को जब दोनों सेंटेंस को आप ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे ज्वाइन के लिए आपको एक कंजंक्शन की जरूरत होती है। तो उस कौन सा कंजंक्शन लगाए, तो यहाँ पे कंजंक्शन आपका दैट यूज किया जाएगा। जब दैट किसके लिए यूज किया गया है, इस किताब के लिए, यानी यहाँ पे फिर इस बुक को हम रिपीट नहीं करेंगे। इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम कंजंक्शन का यूज करते हैं दैट। बाकी यहाँ पे रेस्ट पार्ट जो है आप इसे उतार दें, आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। दैट वॉज गिवन टू मी। यहाँ तक आपका सेंटेंस एक ज्वाइन होकर दो सेंटेंस जो आपको अभी तक दो दिख रहे थे उसे हमने ज्वाइन कर एक कर दिया। इसी तरह से आपको ज्वाइन किया जाता है। अब यहाँ पे सेकंड है, तो सेकंड को हम क्या करें, तो सबसे पहले इसको फर्स्ट वाले पार्ट में जो आपको ए दिया गया होगा, ए या फिर एन दिया गया होगा, तो उसको वहां पे रिमूव करना है और उसके प्लेस पे आपको द का यूज करना है। यानी दिस इज द पेंटिंग, दिस इज द पेंटिंग। अब इसको मुझे ऐड करना है, क्या ऐड करूं, यहाँ पे कंजंक्शन चाहिए। क्या कंजंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे कंजंक्शन आपका दैट यूज होगा। क्यों दैट यूज होगा, क्योंकि इसके पहले दैट के पहले आपका नॉन लिविंग थिंग है, यानी दैट का यूज यहाँ पे आपका किया जाएगा। और यहाँ पे आपका श्याम का, फिर यहाँ पे श्याम होगा, डिड का डिड होगा। और यहाँ तक आपका सेंटेंस क्लियर हो जाता है, यहाँ तक आपका सेंटेंस राइट हो जाता है। यानी इट का यूज यहाँ पे नहीं किया जाएगा। क्यों, क्योंकि इट के लिए यहाँ पे आपने दैट यूज किया है, दैट का यूज किया गया है। अब बोलो आपको अब ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल, हमने आपको बेसिक से सिखाने का काम किया, समझाने का काम किया। सबसे पहले हमने आपको यूज ऑफ दैट का हमने आपको उसका यूज बताया, उसके बाद आपको फंक्शन बताया, उसके बाद हमने आपको स्ट्रक्चर बताया, और उसके साथ हमने आपको ये बताया कि दोनों सेंटेंस को हम ज्वाइन कैसे करते हैं। मैंने आपको खुद करके दिखाया, आपको समझाया, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। आपको जो है इस वीडियो को आप अकेले जो देखते हैं, आप अकेले ना देखें, अपने साथ साथ ये वीडियो उन मित्रों को, अपने उन फ्रेंड को, उन साथियों को, उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें यूज ऑफ दैट में परेशानी होती है, दिक्कत होती है, ताकि वो भी सीख पाए, वो भी समझ पाए, वो भी अच्छे से स्पीकिंग करे, राइटिंग करे और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम के लिए भी बेनिफिट ले। थैंक यू वेरी मच।